हेलो एवरीवन। मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो श्रीमान जनों, आज की हमारी वार्ता होनी है मन के संबंध में। हम जान चुके हैं तन के संबंध में, तो उसी में निवास करने वाली इस उस चीज का नाम है मन। जिस पर प्राणियों के कर्मों के हिसाब से विचारों का आदान प्रदान होता है। जिन किन के वशीभूत होकर प्राणी संसार में जो भी करता है, उन कार्यों को करता है, उसी का नाम मन यह कहकर जाना जाता है। अब जब बात आती है कैसे, तो समझिए एक शराबी होता है, उसके पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप वह शराब पीने का आदी बना रहता है। छोड़ना चाहकर भी छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि जब उससे पूछा जाता है तो वह कहता है छोड़ना तो चाह रहा हूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं, या कि मन नहीं मान रहा है। ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा किसी भी शराबी को। श्रीमान जनों, बस यही मन का फेर है। मन जो है पूर्वकृत कर्म का जो फल होता है ना, उसके वशीभूत रहता है। उसमें उनका बार बार उत्पन्न होना होता रहता है। जिन किन पर वह न चाहकर भी अमल कर ही कर बैठता है। जबकि प्राणी को, खासकर मनुष्य को, अपने मन को अपने बस में रखकर जीने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वह एक बुद्धिमान प्राणी है। अब बात जब मन को बस में रखकर जीने की आती है, तो श्रीमान जनों, उसके लिए जो सबसे पहले मनुष्य के लिए आवश्यक है वह है मानवीय आचरणों का पालन करना, धर्म रत रहना, मद मोह माया के कदापि भी वशीभूत न होना, मन की बातों का विचार कर हित अनहित देखकर उनको अमल में लाना। जिन किन के बस में इतनी सी मूल बातों का अनुसरण करना भर रहता है, तो मान लीजिए कि उनका मन उनके अपने बस में रहता है। और जो मूल आवश्यकता रहती है वह यह है कि मन की बातों में बुद्धि का मार्गदर्शन होना आवश्यक होता है।
मन की बातों को बुद्धि में बैठाकर उन पर विचार करने के बाद अमल में लाना दुष्परिणामों से बचने का एक बड़ा सार्थक उपाय है। मान लीजिए कि मन भ्रमित है और वह हमें किसी भी प्रकार के भ्रम में घुमा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम जब मन की बात न मानकर किसी सत्कर्म में रत होकर उसे मानने का प्रयास करते हैं, हमें उसे बस सही दिशा प्रदान करने की आवश्यकता रहती है। तो श्रीमान जी लोगों, ये रही मन की बात। अगली वार्ता हमारी धन के संबंध में होगी। तब तक के लिए जय श्री राम जी।